नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका मित्र केएन मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया कि सर ऑर्गेनिक जो दवाएं बताते हैं उसके साथ साथ केमिकल का भी इंफॉर्मेशन यदि किसानों को मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब इस नए साल में 2023 में मैं आप सबको ऑर्गेनिक और प्लस केमिकल दोनों दवाओं की इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती करते हैं, वो जैविक अपनाएंगे। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जैविक नहीं करते हैं या किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, परंपरागत खेती कर रहे हैं, तो वो केमिकल अपनाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में लगने वाले जो इस समय के रोग हैं उनके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। आज हम मार्च में खड़े हैं, 5 मार्च है और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अब हो क्या रहा है कि दिन बहुत गर्म हो रहे हैं और रातें हो रही हैं ठंडी। इसमें गेहूं जो अगैती गेहूं है वो फुटाव पे है। जैसे इस गेहूं को देखें आप तो गेहूं फुटाव पे है, बालियां निकल रही हैं। और इस समय जो बालियां निकल रही हैं, बहुत सारे जगह बालियां अभी निकल रही हैं, बहुत निकलने को हैं। और बहुत सारे जगह पे किसानों के खेतों में बालियों में रस बन गया, दूध बन गया है। ठीक है, तो इस समय एक कुछ रोगों का प्रकोप होगा जिसका बचाव यदि सही समुचित प्रबंधन हम न करें तो हमारे गेहूं में उत्पादन की भारी कमी हो जाएगी। देखिए इस समय जो मुख्य रूप से जो रोग लगते हैं, एक तो जिसे आप तेला कहते हैं, चेफा कहते हैं और माहू कहते हैं। ये माहू, तेला, चेफा, माहू अलग हो गया। तेला और चेफा जो कहते हैं ये रस चूसने वाले कीटों की श्रेणी में आते हैं। 8 पैर वाले कीट कहे जाते हैं, जिससे ये रसों को ये क्या करते हैं, रसों को चूस लेते हैं, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। इन्हें यदि कंट्रोल न करें तो आपके समस्या बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आपको खेत में पीला रोग आएगा, जिसे बहुत सारे लोग येलो रस्ट कहते हैं, बहुत सारे लोग रतुआ रोग कहते हैं। मतलब फंगस की भी समस्या आपके खेतों में आएगी। सीधी बात यह है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए और क्या किया जाए? देखिए बहुत ज़्यादा महंगी दवाओं को डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इन रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्प्रे करना ही है, पहले आप देख लें कि आपकी फसल में कोई रोग है कि नहीं है। कभी भी आप खेत में जाएंगे तो देखिए यदि माहू लगा होगा तो ये पूरा जो है बाली काले रंग की दिखेगी, काला काला होगा। मैं फिगर में भी आपको दिखा दूंगा और उस तरह दिखेगा। और यदि तेला चेफा लगा होगा तो बालियों को झाड़ेंगे ऐसे तो वो अपने हाथ पे आ जाएगा इस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तेला चेफा का प्रकोप आपके खेतों में हो गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? देखिए कम से कम 1 एकड़ में 150 लीटर पानी का इस्तेमाल यदि आप हैंड पंप हाथ वाले से करते हैं तो 100 से 150 लीटर प्रयोग, 100 लीटर प्लस पानी का प्रयोग करें। 1 एकड़ में 150 लीटर का प्रयोग करें या 100 लीटर से 150 लीटर के बीच में प्रयोग करें। पहली चीज़, यदि रोग शुरुआती स्तर पे है तो नीम के तेल से ये बहुत बढ़िया कंट्रोल हो जाएगा। नीम के तेल का स्प्रे कर लें, इससे ये जो कीट जनित समस्या है ये ख़त्म होंगी। नीम के तेल का डोज ये डिपेंड करेगा कि आपका पीपीएम कितना है। यदि 1500 पीपीएम का है तो 3 से 4 ml, वो भी नीम तेल है तो एजेटोरेक्टिन होगा तो उसका डोज और कम हो जाएगा। मार्केट में अमूमन आपको नीम तेल के नाम पे एजेटोरेक्टिन ही मिलता है, तो उसका डोज आप दुकानदार से ज़रूर पूछ लें। 15000 पीपीएम का तेल ले रहे हैं तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से ये काफ़ी है। पहले उसे पानी में घोल लें और उसमें कोई एक्टिवेटर ज़रूर मिलाएं जिससे वो पूरे नीम के तेल को घोल देगा, तो न मशीन में फंसेगा और फंसेगा नहीं, जिससे आपको समस्या नहीं होगी और पूरे खेत में आप स्प्रे कर दें। दूसरा, यदि आप केमिकल करना चाहते हैं तो केमिकल में क्या है, एमिडा जो है एमिडा बहुत ज़्यादा लोग एमिडा का स्प्रे करेंगे। ये एक बहुत अच्छी दवा है जो आपको आपके खेतों से, एक तो ये सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है 1 एकड़ के लिए, तो इमिडा का आप प्रयोग कर लीजिए। इमिडा आप डाल सकते हैं अपने खेतों में, ये भी आपके खेत को जो लगने वाले माहू हैं वो कंट्रोल होगा। रस चूसने वाले कीट तेला और चेफा हैं तो ये तो इमिडा से कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन यदि उसके साथ माहू लगा है या जिसको काला काला पूरा खेतों में ये बालियों पे काला काला लग गया है, तो इसके लिए आप इमिडा के साथ साथ किसी भी नीम के तेल का स्प्रे कर लीजिएगा। माहू उससे कंट्रोल हो जाएगा और जो तेला और चेफा होगा उसे इमिडा कंट्रोल कर लेगा। तो इमिडा के साथ नीम का तेल आप लगा सकते हैं
इसे यूज कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको अपने खेतों में 2-3 चीज़ों का और स्प्रे करना होगा। जब रस चूसने वाले कीट लगते हैं आपके खेतों में और बालियों का रस चूसते हैं तो वो बहुत कुछ ऐसा छोड़ देते हैं, लिबलिबा चिपचिपा पदार्थ छोड़ देते हैं, जिसके वजह से आपके खेतों में फंगस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो जब भी आप कोई दवा स्प्रे करें उसके साथ एक फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर लें। यदि आप अपने खेतों में मेरे यूट्यूब पे देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने बहुत सारे कुछ फंगीसाइड घर पे बनाना कैसे ये बता रखा है, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियोज़ आते रहेंगे। एक तो मैंने आपको बता रखा है कि आक के पत्तों की बनी हुई फंगीसाइड, तो आक के पत्तों की बनी हुई फंगीसाइड है तो 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ उसी इमिडा के साथ आप मिला करके डाल सकते हैं, या ऐसे भी डाल सकते हैं। और नहीं है तो आप फंगीसाइड मार्केट से ले लीजिए, कोई ऑर्गेनिक और कार्बेंडाजिम वगैरह हैं आपके मार्केट में, बहुत अच्छी दवाएं हैं, ये आप फंगीसाइड में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बालियों के दाने चमकदार आएँ, आपका गेहूं खराब ना हो, आपके गेहूं के दाने हेल्दी हों, चमक हो और वज़न हो, इसके लिए जब आप स्प्रे कर रहे हों तो आप ध्यान दें कि स्प्रे में आपको आयरन, बोरॉन, कैल्शियम, बोरॉन, आयरन और कैल्शियम, ये 3 चीज़ों का मिश्रण, यानी बहुत सारे लोग इसे अपनी लैंग्वेज में टॉनिक कहेंगे या टॉनिक कह लीजिए, इन 3 चीज़ों का मिश्रण आप लें और उसको ज़रूर आप अपने खेत में स्प्रे करें। इससे क्या होगा, 2 बार यदि आप अपने गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा हेल्दी और उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 2 बार करने होंगे। एक तब जब बाली आपकी नहीं निकली हो या निकल रही हो हल्की तब, और दूसरा दूध जब बनेगा तब। ये हमेशा स्प्रे याद रखिएगा, आयरन, बोरॉन और कैल्शियम की स्प्रे अपने खेतों में यदि आप कर रहे हैं तो या तो दूध या तो नहीं निकला हो तब कर लीजिए, या उस समय करिए जब दूध बन गया हो। निकलते के बाद तुरंत करेंगे तो फसल को नुकसान होगा, तो ऐसा न करें। ये चीज़ें आप अपनी फसलों में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल बहुत कम दामों में, एक तो बहुत कम खर्च में आपका स्प्रे भी हो जाएगा और फसल भी दमदार होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनके खेत में तेला चेफा और फंगस का प्रकोप नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, जब भी पानी चलाएं तो अंतिम पानी जब दे रहे हों, या फिर आप कह लीजिए कि जब आपके खेतों में गेहूं बिल्कुल जो है भर गया हो, दूध आ गया हो, तो उसमें आधा लीटर आयरन, बोरॉन और कैल्शियम, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण आधे लीटर में आप पानी के साथ घोल करके 100 लीटर के घोल में बना लीजिए, 100 से 150 लीटर के घोल में, और पानी का जो मेन सोर्स है वहाँ से टपकाते रहिए, भेज दीजिए, आपकी फसल में 4 चांद लग जाएंगे। ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, हमारा नया प्रयास कैसा है। प्रयास करूँगा आपसे जुड़ा रहूँ। आप अपने क्वेश्चन भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो 92361147 पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।